श्याम बिहारी शर्म करो। होती जा रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? मेरे पास है ना भाई। खड़ा हो गया 2018 बड़े मंत्री बड़े बड़े नेता ये कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना सामने आई जिसमें एक प्रसूता यहाँ पर एडमिट हुई और उसका बच्चा स्वस्थ होने के बावजूद केवल ब्लड रिपोर्ट आने में 12-14 घंटे की देरी होने की वजह से उस बच्चे की जान नहीं बच पाई। और इस तरह की घटनाएं यहाँ क्योंकि लगातार सामने आ रही। 6-7 महीने पहले भी एक प्रसूता और एक बच्चे की मृत्यु हुई थी, इसका मामला हमने उठाया था, जिसके चलते CS चंद्रवंशी को कार्रवाई की गई थी। तो इस प्रकार की घटना लगातार सामने आना बहुत ही गलत है और इसका सुधार होना चाहिए। इसलिए आज हमने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है और उनका पुतला दहन किया है। साथ में ज्ञापन देते हुए हमने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और आगे दुर्घटना वापस ना हो। अभिमन्यु मिश्रा, मीडिया पैनलिस्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस। और डॉक्टर साहब का क्षेत्र है, हम ज्ञापन दे रहे हैं सर। सुनिए, आपका स्टाफ यहाँ पे सवाल उठाता है कि डॉक्टर्स हमसे बदतमीजी करते हैं, डॉक्टर्स हमें प्रताड़ित करते हैं, डॉक्टर हमें प्रताड़ित करते हैं। कलेक्टर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब रात को 1 बजे आए थे यहाँ। आप बताइए, लगातार राजनांदगांव के स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल अस्पताल हो, व्यवस्थाओं को लेकर के आम जनता, गरीब जनता परेशान हो रही है। आए दिन हत्याएं हो रही है। मैं मौत नहीं कहूँगा, कभी बच्चे की मौत हो जाती है, कभी माता की मौत हो जाती है प्रसव के दौरान। तो ये केवल हादसा नहीं है, ये हत्या है। और जिस हिसाब से पिछले 15 साल से यहाँ डॉक्टर साहब जो है मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लचरता को देखते हुए हमने पुतला दहन किया, ज्ञापन सौंपा है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हमारी लड़ाई जो है सड़क से लेकर के सदन तक जारी रहेगी। ऋषि शास्त्री, पूर्व पार्षद, राजनांदगांव। जिस प्रसूति महिला के बच्चे की ओटी के दौरान डेथ हो गई थी, उसके सिलसिले में आज ज्ञापन सौंपा गया है और जो भी जिम्मेदार इसके पीछे हमारे स्टाफ हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो ज्ञापन दिया गया है। और हमने उनको सुनिश्चित किया है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जो 2 लैब टेक्नीशियन जिम्मेदार थे उनको तत्काल प्रभाव से कार्य से हटा दिया गया है और डॉक्टरों के स्तर पे किसी भी तरह की जो लापरवाही हुई है उसको जांच करने के लिए जिला स्तरीय 3 सदस्यीय 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कि अपनी जांच करके रिपोर्ट जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।